मॉर्निंग दोस्तों, खुदा का फजल और उसका इत्मीनान आप लोगों को हासिल होता रहे और खुदा की बुजुर्गी और उसकी शफकत में महफूज रहिए। और मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका यानी इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी खुदावन, तू जो जलील और कदूस नहायत रहीम और मेहरबान है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी तमाम तर अज़मत और कुदरत के लिए कि जिसके बायस खुदावंद देख हम तेरी हजूरी में हाजिर हैं, तुझे इज़्ज़त और जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तिश और तेरी ताज़ीम करते हैं। और खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम और फजल हम सबों की ज़िंदगियों में जारी और सारी रहे। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ़ हो। और ये बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत हमारे लिए बात है कि हम अपने हर रोज़ का आगाज़ जो है, अपने दिन का जो आगाज़ है वो खुदा उनके बुज़ुर्ग और कादर मुतलक नाम के वसीले से करते हैं, उसकी हमदो तारीफ़ करते हैं। और मैं अकेला नहीं बल्कि आप सब मेरे साथ इस सारी मॉर्निंग डिवोशन में शरीक होते हैं। मैं खुदा उनका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ और खुदा उनसे मिन्नत करता हूँ कि खुदा उनका करम और रहम इसी तरह हम सबों पर जारी और सारी रहे, ताकि हम बड़ी खुशी के साथ खुदा उनकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो दोस्तों आइए मिलकर अपने बादशाहों के बादशाह और अपने खुदावंदों के खुदा के नाम की ताज़ीम करते हुए, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, हौज़ हिल रहा है पाक रूह के ज़ोर से, कलाम का इल्हाम का पाक रूह के ज़ोर से। और आइए मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ करें और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हालेलुया।
दोस्तों, इस अच्छी और खूबसूरत हम्दो सना के लिए हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं। और आइए अपने तवज्जो खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ लगाएं और अपने जहान की तनवीर के लिए हम खुदाम के सामने इस बात के लिए मुल्तजी हों कि खुदाम का रहम और उसकी हिकमत और दनाई हम सबों पर ठहरे। लेकिन उससे कबल हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम में से देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयात। और खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। नहायत बुजुर्ग, नहायत रहीम, कादर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं और खुदा हम इल्तिजा करते हैं कि तेरी हिकमत और दनाई के दरवाजे हम सब पर खुलें ताकि हम तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा अपनी ज़िंदगी तेरे जिंदा कलाम के असूलों के मुआफिक बसर करें। खुदाम यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, खुदाम की तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए भी हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। इस इस्तेहकाक के लिए खुदाम के नाम को मुबारक कहते हैं। और अभी जो 2 आयात मैंने मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़त में से आप लोगों के लिए तिलावत की हैं, ये बड़ी ही खूबसूरत आयात हैं। और अगर हम इन आयात के पस मंज़र को और इन आयात पर बगौर तवज्जो दें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हकीकत में इन आयात में हमारे लिए एक बड़ा ही खूबसूरत इत्मीनान मौजूद है। और इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं, उन फीलिंग्स का नाम है, उन जज्बात का नाम है कि जो हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हासिल होती हैं। अगर हम खुदाम यीशु मसीह की तालीमात को देखें तो खुदाम यीशु मसीह की तालीमात अपने शागिर्दों से क्या थी कि यीशु ने अपने शागिर्दों को बहुत पहले ही से आने वाले उन हालातों वाक़यात के बारे में आगाही दे दी। और खुदाम ने उनसे कहा कि वो वक्त आएगा कि जब मेरे नाम से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। खुदाम ने उनको ये भी बता दिया कि वो भी वक्त तुम्हें देखना होगा कि जब लोग तुम्हें लान तान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और अदालतों में घसीटेंगे और हुक्मरानों के सामने तुम्हें ले जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ खुदावंद ने उनको एक तसल्ली और इत्मीनान की खबर भी दी। और वो पैगाम क्या था कि घबराना मत, डर मत जाना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुमने क्या कहना। और खुदावंद ने अपने शागिर्दों को यह भी बात पहले ही से बयान कर दी कि तुम्हारे बहुत प्यार करने वाले लोग जो हैं वो भी तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे और तुम्हें दुख पहुंचाएंगे, तुम्हें ज़रूरत देंगे। तो दोस्तों, अगर हम मसीहत की तारीख को देखें तो मसीहत की तारीख ऐसे बेशुमार हालातों वाक़यात से भरी पड़ी है कि जहाँ हमें यह दिखाई देता है कि जहाँ पर बहुत सारे मामलात, बहुत सारे हालात वाक़यात और बिलखसूस परसिक्यूशन के ज़माने में जब दीगर लोग बड़ी बाआसानी गिर गए, वहाँ पर मसीही ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह के उन तसल्ली बख्श अल्फाज की रोशनी में कायम और दायम रहे। तभी तो मसीहत इतने दुख उठाने के बाद भी और शदीद परसिक्यूशन में से गुजरने के बावजूद अपनी जगह पर आज भी उसी तरह कायम और दायम है। और इस बात के लिए हम यकीनन खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और याद रखिए कि जब हम दुखों में उन तमाम तर हालात वाक़यात को देखते, उसको ऑब्जर्व करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही अपने शागिर्दों को बयान कर दी, तो शागिर्द जो है और उसके बाद की आने वाली कलीसिया जो है वो परेशानी और दुख और टूट जाने के हालात वाक़यात में से नहीं गुजरी। बल्कि हुआ क्या कि स्तिफनस की तरह लोगों के अंदर एक जोश और वलवला और तसल्ली और उम्मीद का पैगाम मौजूद था। कि अगर आप लोगों को याद होगा कि अमाल की किताब में हम जानते हैं कि जब स्तिफनस को संसार किया जाना था तो स्तिफनस इस बात से खौफजदा नहीं था, थर थर उसकी टांगे नहीं कांप रही थी,
बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने रूह कुद्स से सरशार होकर, मामूर होकर अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और क्या देखा कि उसने आसमान को खुला हुआ देखा और कादर मुतलक के दाहिने हाथ पर किसको खड़ा हुआ पाया? यकीनन मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु मसीह को। और याद रखिए कि ये उसके लिए इंतहाई तसल्ली का पैगाम था। उसको पता था कि अब मेरी शहादत का वक्त आन पहुंचा, लेकिन उसके अंदर ये दिलेरी और ये तसल्ली और इत्मीनान मौजूद था कि अब मैं अपने खुदावन के पास पहुंचाया जाऊंगा। लिहाजा दोस्तों, हम खुदावन के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं और याद रखें कि बहुत सारे आज अपने इर्द गिर्द आप जब मसीही ईमानदारों को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे लोग आपको हकीकी इत्मीनान से सरशार लोग जो दिखाई देते हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में शदीद गम और शदीद तकलीफ का जमाना भी देखा होता है। और इसी हवाले से खुदा का एक बहुत बड़ा खादिम बिली ग्राहम, वो एक जगह पर फरमाते हैं और उन्होंने एक जगह पर कहा कि मैं अपनी जिंदगी में जितने ऐसे ईमानदारों से मिला हूं कि जो आज इंतहाई कंटेंटमेंट की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनके अंदर एक बड़ा ही अनोखा इत्मीनान मैंने देखा, लेकिन जब मैंने उनकी जिंदगियों को एक्सप्लोर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये सब लोग इंतहाई कसम पुर्सी की हालत में शदीद दुख उठाकर आज उस इत्मीनान को हासिल कर पाए हैं जो इन लोगों की जिंदगियों में कसरत के साथ मौजूद है। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावन को इस हवाले से जाने और पहचाने तो हमें अंदाजा होगा कि खुदावन यीशु मसीह के अक़वाल बड़े ही मीनिंगफुल हैं। दोस्तों, रद्द किया जाना, दुख उठाना, परसिक्यूशन में से गुजरना और खास तौर पर अपनों के हाथों अजियत उठाना, ये इंतहाई कसम पुर्सी की हालत होती है कि जहां पर इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यही वक्त जो है ये हमारे खुदावन पर भी गुजरा और कलाम मुकद्दस ने उसकी शहादत इस तौर से दी। और कलाम मुकद्दस में क्या बात हम पढ़ते हैं कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत जानदार अल्फाज भी तहरीर किए गए और कहा गया कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया। और आज याद रखें कि हम भी जब बहैसियत मसीही इस जमाने में जिंदगी बसर करते हैं तो बहुत दफा हमें भी ऐसे ही तजर्बात का सामना करना पड़ता है कि जहां लोग हमसे बहैसियत मसीही अदावत रखते हैं, हमें लान तान करते हैं, बहुत कुछ बरखलाफ हमारे बोला जाता है। लेकिन याद रखिए कि कभी भी तसल्ली और इत्मीनान का दामन हमें अपने हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे खुदावन ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया और फिर भी उसने अपनी हकीकी तसल्ली और इत्मीनान से हमें आरास्ता जरूर किया। और तभी मसीहत इतनी मुश्किल सूरत हाल से गुजर कर भी आज भी एक रोशन सितारे की तरह चमक रही है। और इस बात के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखिए कि हर दौर में ईमानदारों ने मुश्किल हालात में तसल्ली पाने का गुर जान लिया। और तसल्ली पाने का वो भेद, इत्मीनान का वो गुर क्या है कि जब हम अपने खुदावन की उस सलीबी मौत और उसके जी उठने और उसकी खाली कब्र को देखते हैं तो याद रखिए कि हमारे अंदर एक इत्मीनान डेवलप होता है। हमें एक कंटेंटमेंट की स्पिरिट जो है वो हासिल होती है कि हमें आज दीगर कौमों की तरह गम और मायूसी में जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक और बाइबल मुकद्दस की शहादत के मुताबिक हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है और वो रहती दुनिया तक जिंदा ही रहेगा, क्योंकि उसका आना यानी उसकी दूसरी आमद भी तय है। और जाहिर है कि जो जिंदा है वही दोबारा अपना ज़हूर जाहिर करेगा। और इस बात के लिए हम खुदा की तारीफ करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इस बात को भी हम याद रखिए कि हमारे लिए ये इंतहाई इत्मीनान की बात है कि हमारे खुदावन ने हमसे ये वादा किया और उसने हमें ये तसल्ली का पैगाम दिया कि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया।
کہ یعنی جہاں وہ ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ آسمانوں میں باپ کی داہنی طرف ہے۔ اور آج یاد رکھیے کہ جہاں وہ ہے، اور جو شخص آج زمین پر اس پر ایمان رکھتا اور اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے، تو یقین کر لیجئے آج آپ کے لیے، آج میرے لیے تسلی کی یہ امید اور اطمینان کا یہ پیغام موجود ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں کل ہم بھی ہوں گے۔ اور یقیناً اس سے اچھی اور اس سے خوشی کی بات کیا ہے کہ اگر ہمارا آخری سفر جو ہے اور پھر ہماری آخری منزل جو ہے وہ خدا کی دانی جانب ٹھہرنے والوں میں ہو جائے، تو یہ اس سے بڑا استحقاق اور اس سے بڑا اطمینان اور اس سے بڑی خوشی ایک ایماندار کی زندگی میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور آج دوستو ہمیں دیگر اقوام کی طرح مایوس نہیں ہونا، اور نہ ہی ہمیں دکھ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ یقین کیجئے کہ جہاں پر وہ ہے، یعنی جو مسیح کا قول ابھی میں نے جس کی ادائیگی کی کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ جو باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے وہ کبھی بھی ہمیں ابدی موت کی تلخی کے حوالے نہ کرے گا، بلکہ جہاں وہ ہے کل ہم بھی وہیں ہوں گے اور خداوند کے جلیل اور قدوس تخت کو دیکھ پائیں گے۔ ہم اس کے بزرگ نام کی تعریف کرنے والوں میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کے دانے ہاتھ والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ اور اس اطمینان اور اس تسلی کو اپنی زندگیوں میں باندھ لیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ خداوند اس پیغام کے وسیلے سے آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند بزرگ رحیم قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے المسیح کی معرفت ہم تک تسلی کا وہ پیغام پہنچا ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں کو خدا نئے طور پر اجاگر کیا ہے اور روشن کر دیا ہے۔ خداوند یہ تسلی، یہ اطمینان ہمیشہ ہماری زندگیوں کا حصہ رہے، یسوع کے نام میں آمین۔ اور آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اور اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دوست احباب جو اس وقت میرے ساتھ اس ڈیووشن کا حصہ ہیں، ان کی زندگیوں پر ٹھہرا رہے، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ اور دوستو آج خدا ان کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کے خدمت میں پھر سے ایک نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ڈیووشن کو ضرور شیئر کرتے رہا کریں تاکہ بہت ساری زندگیاں خدا ان کے پاک کلام کی آواز کو سن سکیں، اور اپنے کامنٹس کے تھرو ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ خدا ان آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔